हरे कृष्ण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कच्छप भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज पौष मास के शुक्ल पक्ष का यह परम पावन दिन अत्यंत दुर्लभ और फलदायी है, क्योंकि इसी शुभ तिथि पर पौष पुत्रदा एकादशी और कुर द्वादशी का दिव्य संयोग बन रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे महासंयोग में जो भक्त सच्चे मन, शुद्ध हृदय और अटूट विश्वास के साथ भगवान श्री हरि की कथाओं का श्रवण करता है, उसके जीवन में कभी भी बाधाएं, रुकावटें नहीं आती और घर परिवार में सुख, शांति और संतान सौभाग्य का वास होता है। पुत्रदा एकादशी जहाँ संतान सुख और वंश वृद्धि का आशीर्वाद देती है, वहीं कुर द्वादशी भगवान के धैर्य, संरक्षण और भक्त रक्षा के भाव को जागृत करती है। इसीलिए आइए हम सभी अपने मन को विकारों से मुक्त कर श्रद्धा भक्ति के भाव से भरकर इस पुण्य अवसर पर इन पावन कथाओं का श्रवण करें, ताकि श्री हरि की कृपा हम सभी के जीवन को आलोकित कर दे और हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। पहले सुनिए भगवान विष्णु के कच्छप अवतार की कथा। कूर्म अवतार भगवान के प्रसिद्ध 10 अवतारों में द्वितीय अवतार है। एक समय की बात है, महर्षि दुर्वासा देवराज इंद्र से मिलने स्वर्गलोक में गए। उस समय देवताओं से पूजित इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर कहीं जाने के लिए तैयार थे। उन्हें देखकर महर्षि दुर्वासा का मन प्रसन्न हो गया और उन्होंने विनती भाव से देवराज को एक परिजात पुष्पों की माला भेंट कर दी। देवराज ने माला तो ग्रहण कर ली, किंतु उसे स्वयं ना पहनकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दी और स्वयं चलने को तत्पर हुए। हाथी मद से उन्मत्त हो रहा था। उसने सुगंधित और कभी न कुम्हलाने वाली उस माला को सूंड से मस्तक पर खींचकर मसलते हुए फेंक दिया और फिर पैरों से कुचल डाला। अपने ही सामने यह सब देखकर ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने देवराज को श्राप देते हुए कहा, रे मूढ़, तुमने मेरी देवी माला का कुछ भी आदर नहीं किया। तुम त्रिभुवन की राज लक्ष्मी से संपन्न होने के कारण मेरा अपमान कर रहे हो। इसीलिए जाओ, आज से तीनों लोगों की लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी और तुम्हारा यह वैभव भी श्रीहीन हो जाएगा। इतना कहकर दुर्वासा ऋषि शीघ्र ही वहां से चले गए। इधर श्राप के प्रभाव से इंद्र आदि सभी देवगण और तीनों लोग श्रीहीन हो गए। यह दशा देखकर इंद्र आदि देवता अत्यंत दुखी हो गए। महर्षि का श्राप अमोघ था। उन्हें प्रसन्न करने की सभी प्रार्थनाएं भी विफल हो गई। तब असहाय, निरुपाय और दुखी देवगण, ऋषि मुनि आदि सभी प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन सभी को साथ लेकर वैकुंठ में श्री नारायण के पास पहुँचे और सभी ने अनेक प्रकार से नारायण की स्तुति की और बताया कि प्रभु, हम देवता के द्वारा अत्यंत कष्ट में हैं और इधर महर्षि के श्राप से अब श्रीहीन भी हो गए। अब तो शरणागतों के रक्षक हैं। इस महान कष्ट से हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। इस प्रकार स्तुति से प्रसन्न होकर श्री हरि ने गंभीर वाणी में कहा, तुम लोग समुद्र का मंथन करो, जिससे लक्ष्मी और अमृत की प्राप्ति होगी। अमृत को पीकर तुम सभी अमर हो जाओगे और तब दैत्य तुम्हारा कुछ भी अहित नहीं कर सकेगा। किंतु यह अत्यंत दुष्कर कार्य है। इसके लिए तुम असुरों को अमृत का प्रलोभन देकर उन्हें साथ संधि कर लो और दोनों पक्ष मिलकर समुद्र मंथन करो। ऐसा कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तब प्रसन्न चित्त इंद्रादि देवों ने असुर राज बलि और उनके प्रधान नायकों को अमृत का प्रलोभन देकर सहमत कर लिया। मथाने के लिए मृद्याचल पर्वत का सहारा लिया और वासुकी नाग की रस्सी बनाकर सिर की ओर दैत्यों ने तथा पूंछ की ओर देवताओं ने पकड़कर समुद्र का मंथन आरंभ कर दिया। किंतु अथाह सागर में मदरगिरि डूबता हुआ रसातल में धंसने लगा। यह देखकर अच्युत शक्ति संपन्न लीला अवतारी भगवान श्री हरि ने कूर्म रूप धारण कर मद्राचल पर्वत अपनी पीठ पर धारण कर लिया और भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मद्राचल अब तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। यह थी भगवान के कच्छप अर्थात कूर्म अवतार की कथा। सभी प्रेम से बोलिए, कच्छप भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनिए पौष पुत्रदा एकादशी की कथा, जिसे धर्मराज युधिष्ठिर महाराज के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य मुख से वर्णन किया। आज एक बार फिर से धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के महल में अपनी जिज्ञासा के साथ एक बार फिर
भगवान कृष्ण के समय उपस्थित थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का अभिवादन करने के बाद पूछा, हे श्री कृष्ण, पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या महात्म्य है और इसकी कथा क्या है? कृपया करके मुझे बतलाइए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, ध्यान से सुनिए। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसके जैसी शुभ तिथि त्रिलोक में और कोई भी नहीं है। प्राचीन काल में भद्रावती नगरी में राजा सुकेतु राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। हर धर्म का पालन करने के बाद भी राजा और रानी दोनों कई वर्षों तक निसंतान रहे। उसके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई भी नहीं था। यही कारण था कि राजा और रानी बहुत दुखी थे और हमेशा चिंता में डूबे रहते थे। लेकिन हे युधिष्ठिर, यहाँ सिर्फ राजा और रानी ही नहीं दुखी थे और वह आपस में बात करते थे कि हम अभागों के भाग्य में अपने वंशजों से तर्पण का सुख पाना ही नहीं लिखा है। एक दिन दुखी होकर राजा बिना किसी को बताए घने वन में चले गए। वन में जहाँ तहाँ उन्हें शेर, भालू और हिरन जैसे अनेक जंगली प्राणी दिखाई दे रहे थे। कहीं दूर से सियार की बोली भी कानों में पड़ रही थी। पक्षियों का कलरव उस घने जंगल में गूंज रहा था। यह देखकर राजा कुछ देर के लिए अपना दुख भूल गए। थोड़ी देर में राजा को प्यास सताने लगी। बहुत ढूंढने के बाद राजा को एक सरोवर दिखाई दिया जिसके पास में बहुत से ऋषि मुनियों के आश्रम थे। वे सभी ऋषि विश्वदेव थे। राजा वहां पर चल दिए थे। वहां जाते जाते राजा को ऐसा आभास हो रहा था कि कुछ शुभ होने वाला है। राजा ने उस सरोवर के पास पहुंचकर पहले जल पिया और फिर मुनियों की शरण में पहुंच गए। राजा सुकेतु ने सभी मुनियों को हाथ जोड़कर नमन किया और फिर अपना दुख उन्हें कह सुनाया। इसके बाद राजा ने मुनियों से उनकी सहायता करने का भी आग्रह किया। उनकी यह करुण प्रार्थना सुनकर मुनियों ने कहा, पुत्र, अभी मार्गशीर्ष मास चल रहा है और पौष मास शुरू होने को है। पौष मास अपने पितरों को तर्पण देने का विशेष अवसर होता है। इस मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी कहलाती है। यह संतान का आशीर्वाद देने वाली तिथि है। इसीलिए आप और आपकी पत्नी इस पावन व्रत का पालन करें तो श्री हरि आप पर अवश्य ही कृपा करेंगे। मुनियों से यह सुनकर राजा ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया और महल की ओर चल दिए। महल पहुंचकर उन्होंने राजा को सारी बात बताई। अगले माह में जब पौष पुत्रदा एकादशी की तिथि आई तब राजा और रानी ने पूरे समर्पण के साथ विधिवत इस व्रत का पालन किया और द्वादशी पर पूजा करने के बाद पारण किया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, इस व्रत के पुण्य प्रभाव से रानी चंपा गर्भवती हुई और उसने एक स्वस्थ और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वह बालक अपने पिता की तरह धर्मनिष्ठ राज सिद्ध हुआ। इस बालक के द्वारा किए हुए तर्पण से राजा सुकेतु के पितृ प्रसन्न हुए और उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देकर स्वर्ग की ओर चले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह है पौष पुत्रदा एकादशी की पावन कथा। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन इस कथा को सुनने से आपके अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और फिर भगवान श्री कृष्ण पौष पुत्रदा एकादशी का महात्म्य सुनाकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से इस पावन कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, भगवान श्री हरि उनके पिछले 7 जन्मों के सभी पाप नष्ट कर देते हैं और ऐसे भक्त को अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। एक बार की बात है, एक महान भक्त ब्राह्मण थे और वह मंदिर की पूजा बहुत शानदार ढंग से करना चाहते थे। लेकिन सेवा पूजा के लिए उनके पास समय तो था लेकिन धन नहीं था। अब एक दिन की बात है कि वह भगवत पाठ में बैठे हुए थे और उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण तो मन के भीतर भी पूजे जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि बाहर की सामग्रियों से मंदिर में बिठाकर ही उनकी पूजा की जाए। अब तो उन्होंने इस अवसर का खूब लाभ उठाया, क्योंकि एक तो वह बहुत दिनों से सोच रहे थे कि भगवान की पूजा में मैं अच्छे ढंग से करना चाहता हूँ, खूब धूमधाम से, तरह तरह की सामग्रियों से, महंगी महंगी वस्तुओं से। अब जब भगवत में उन्हें यह पता चला कि इन सभी सामग्रियों को मन से भी भगवान को अर्पित किया जा सकता है तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उनकी इस समस्या का समाधान उन्हें मिल चुका था कि मानसिक पूजा करने से उसके पास तो धन का अभाव था वह भी पूरा हो जाएगा और उनकी जो इच्छा है श्री कृष्ण ने धूमधाम से सेवा पूजा की वह भी पूरी हो जाएगी। अब वह समझ गए कि मन के भीतर मैं कान्हा की पूजा कर सकता हूँ। तो वह गोदावरी नदी में स्नान करने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठ गए।
और अपने मन में देखिए वह कैसी कल्पना कर रहे हैं कि मन ही मन वो कल्पना कर रहे थे कि एक बहुत सुंदर उन्होंने सिंहासन बनाया है जिसमें खूब हीरे मोती जड़े हुए थे और वह हीरे मोती जड़ा हुआ सिंहासन खूब दमक रहा था, चमक रहा था। तब उसी चमकते हुए बहुत सुंदर मूल्यवान सिंहासन पर उन ब्राह्मण ने मानसिक कल्पना करते हुए उन्हें अपने कान्हा जी को विराजित किया और कान्हा जी को उन्होंने खूब महंगी पोशाक धारण करवाई थी। एक से एक महंगे पणी माणिक के जड़े हुए गहने आदि उन्हें धारण करवाए थे। अब वह ब्राह्मण देवता एक साथ ही तो इतनी सारी नदियों का जल लाकर अपने कान्हा का अभिषेक नहीं करा सकते थे, तो उन्होंने मन ही मन में गंगा जी, यमुना जी, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी का स्मरण किया। इन सभी नदियों के जल का एक साथ वो मानसिक अभिषेक करने लगे। फिर अभिषेक करने के बाद खूब तरह तरह के ताजे सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों से उनका श्रृंगार करने लगे और उन्हीं सुंदर सुंदर फूलों से उन्होंने अपने कान्हा के लिए माला बनाई और माला के उनके विग्रह का खूब श्रृंगार और पूजन भी साथ साथ चल रहा था। अब श्रृंगार अभिषेक करने के बाद में उन्हें स्मरण हुआ कि मेरे कान्हा तो बहुत देर से भूखे होंगे, क्यों न आज उनके लिए तरह तरह का स्वादिष्ट व्यंजन पकाया जाए। और व्यंजन भी क्यों, 56 भोग आज तो मैं अपने कान्हा के लिए तैयार करूंगा। मेरे पास तो धन का भाव है ही नहीं। अब तो वह शुद्ध देसी घी में कान्हा के लिए भोग तैयार कर रहे थे। आज उनकी इच्छा हुई कि क्यों ना कान्हा को आज घी में भुने हुए मीठे चावल खिलाए जाए, तो वह उनके लिए मीठे चावल पका रहे थे जिसे परमन्ना कहा जाता है। अब वह भक्त ब्राह्मण यह देखना चाहते थे कि कहीं वह भोग गर्म तो नहीं है, क्योंकि परमन्ना का भोग ठंडा लगाया जाता है, गर्म नहीं लगाया जाता। अब यही देखने के लिए उन भक्त ब्राह्मण ने जैसे ही परमन्ना में अपनी उंगली डालकर चेक करना चाहा, उनकी उंगली जल गई क्योंकि वह गरम गरम था। तब उनका ध्यान छूटा क्योंकि वहां तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जो वो मानसिक भाव में इतने डूबे हुए थे, उनके शुद्ध बुद्ध ऐसे खो बैठे थे कि उन्हें यह तक नहीं पता था कि सारा भाव वो मन से कर रहे हैं और मानसिक रूप से ही परमन्ना तैयार कर रहे हैं। लेकिन उनके भाव सच्चे थे और वह सच्चे मन से ही परमन्ना को यह चेक करना चाहते थे कि वह कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं है, कहीं उन्हें कान्हा का मुंह तो नहीं जल जाएगा। अब उसी भाव में डूबे हुए जैसे ही उन्होंने परमन्ना में उंगली डाली, उनकी उंगली जल गई। अब जब उनका ध्यान टूटा तो वहां उन्होंने क्या देखा कि वहां तो कुछ भी नहीं है, बल्कि वो तो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और यह सब कुछ उनके भीतर ही भीतर उनके मन में चल रहा था। वो मन में ही यह सब कुछ कह रहे थे। अब उन्होंने अपनी उंगली देखी तो वो तो जली हुई थी। यह देखकर वो हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उधर वैकुंठ लोक में श्री नारायण भगवान मुस्कुरा रहे थे अपने उस भक्त को देखकर। उन्हें मुस्कुराते देखकर देवी लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु आप क्यों मुस्कुरा रहे हो, कारण मुझे भी तो बताइए। भगवान ने देवी को धरती लोक पर बैठे उस भक्त की ओर इशारा करके कहा, देवी वो देखिए मेरा एक भक्त ऐसा है, कितना अनोखा है, जो मेरी इस तरह भाव से पूजा कर रहा है। अब मेरे दूतों को तुरंत भेजा जाए उसे वैकुंठ लाने के लिए। तो भक्ति योग इतना अच्छा है, मानसिक भाव इतना अच्छा है कि भले ही आपके पास भगवान की भव्य पूजा के लिए साधन ना हो, आपके पास घंटों बैठकर पूजा करने का भी समय ना हो, तब भी आप अपने मन के भीतर सच्चे भाव से सब कुछ कर सकते हैं। एकादशी व्रत की कोई भी कथा बिना तुलसी माता की कथा की अधूरी रहती है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए तुलसी माता की कथा। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदर थी। उनकी इच्छा थी उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। अब तुलसी जी ने कहा, हे सृष्टि वक्ता महादेव ब्रह्मादेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं आपको अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उनमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने के
कारण भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तब तुलसी जी ने श्री ब्रह्मा जी के इस वर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उन्हें मायावी भोग तो भोगना ही था। अब तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूर्ण के नाम से पैदा हुआ। कुछ समय के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी जी को देखते ही वह उन पर मुग्ध हो गया। तुलसी जी के सामने उसने अपने साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इतने में ही ब्रह्मा जी वहाँ आ गए और तुलसी जी से कहा, तुलसी, शंखचूर्ण को देखा? कैसा देवोपम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है मानो इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहज स्वीकार कर लो। तुलसी जी को भी लगा कि उनकी तपस्या पूर्ण हुई, उन्हें इच्छित फल मिला है। इस प्रकार शंखचूर्ण के साथ उनका गांधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूर्ण के साथ उसकी पत्नी बनकर महल में आ गई। शंखचूर्ण ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसके अपने राज्य का इतना विस्तार कर लिया कि देवलोक तक उनके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा अब दयनीय हो गई। शंखचूर्ण किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर श्री ब्रह्मा और विष्णु को शिवजी की सभा में गए। तब उनकी विपत्ति सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उनका विवाह शंखचूर्ण से मैंने ही कराया था। शंखचूर्ण को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता जब तक तुलसी को न चला जाए। तब श्री विष्णु ने कहा, शंखचूर्ण पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय भी है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूर्ण के पास संदेश भिजवाया कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करें। शंखचूर्ण शंकर जी के पास पहुंचा और उसने कहा, देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य का विस्तार करना तो हर राजा का कर्तव्य है और मैं किसी को दुख भी नहीं कर रहा हूँ। आप देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा होकर रहे। मैंने आपका भी कोई उपकार नहीं किया। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता और अगर इस युद्ध में आप हार गए तो यह तो बड़ी लज्जा की बात हो जाएगी। अगर मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। शंखचूर्ण की बात सुनकर भगवान शंकर हंसे। वे तो सब रहस्य जानते थे। तुलसी और शंखचूर्ण के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि अब लगभग पूरी हो चुकी थी। भगवान शंकर बोले, शंखचूर्ण, इसमें कीर्ति और लज्जा की तो कोई बात नहीं है। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एकमात्र उपाय है। तब शंखचूर्ण ने कहा, मैंने तो युद्ध के बल से ही देवलोक को जीता है और कोई उसे केवल युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यही मेरा अंतिम निर्णय है। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूर्ण चला गया। उसने अपने राजमहल में वापस आकर अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर शोक भय सुख दुख मंगल अमंगल सब कुछ काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्ती है। संभव है कि भगवान शिव दोनों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। और फिर दूसरे ही दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूर्ण ने भीषण बाणों की वर्षा करके उनका वेग रोका। उनसे प्रहार से देवताएं डगमगाने लगे। फिर उसने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह कभी किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार पर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाए भी तो किस पर चलाए, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूर्ण पराजित नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने श्री विष्णु से कहा, हे हरि, कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान श्री विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूर्ण को हराया नहीं जा सकता, इसीलिए अब छल का सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूर्ण जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर वे महल में तुलसी जी के पास गए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अंक से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख और विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी शंखचूर्ण के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति दोनों ने आलिंगन होकर खूब आनंद मनाया। इधर
पराये पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से तुलसी का सती तेज नष्ट हो गया। उनका सती तेज जो शंखचूर्ण के कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। अब युद्ध के मैदान में इधर शंखचूर्ण शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से उस पर प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूर्ण जलकर भस्म हो गया। शंखचूर्ण के मरने के जानकर अब श्री विष्णु अपने असली स्वरूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूर्ण के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत आश्चर्यचकित हुई। अब उन्हें पता लग गया कि भगवान नारायण के साथ छल किया गया है। तब क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दिया कि एक सती स्त्री का सित्व भंग करने के अपराध में आप हृदयहीन पत्थर हो जाओ। तब भगवान श्री विष्णु ने तुलसी जी के श्राप को शिरोधार्य करते हुए कहा, देवी, तुम्हारे और शंखचूर्ण के कल्याण के लिए ही मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम सदैव आदर से विराजमान होंगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं और मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ सदैव मैं मंगलमय विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीर्ष पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी और मेरा भोग भी तुम्हारे बिना स्वीकार नहीं होगा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। श्री विष्णु भगवान की जय।